हेलो क्लास 12 चैंपियंस। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसको हम कवर करने वाले हैं थ्रू दिस माइंड मैप। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर हम लेकर आते हैं तो उस चार्ज को लाने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया जो वर्क डन है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर W अपॉन Q। डेफिनेशन ये देखिए, लिखिए वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इज मूविंग इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू द डिजायर्ड पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज और यूनिट हो जाएगी वोल्ट। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हम फाइंड आउट करते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट मींस। तो सबसे पहले हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो होता है V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ Q बाई R। यहाँ पर आपको जो चार्ज दिया है मैग्नीट्यूड उसका और जो डिस्टेंस है जहां पर आपको फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस आप रखिए, सबको ऐड ऑन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज जो है वो होता है Q upon 4 pi epsilon naught into R. Now, पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट होता है जहां पर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं, उसको हम डायपोल कहते हैं। और इस डायपोल की वजह से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो उसका एक कॉमन फॉर्मूला हमारे पास आता है, दैट इज V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो P है उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, जो कि इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और इनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो डायपोल की वजह से दो पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। एक पॉइंट होता है हमारा एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के केस में जो हमारा थीटा है वो हो जाएगा 0 डिग्री और cos 0 होता है 1। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। जब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो थीटा हमारा 90 डिग्री होगा और थीटा 90 होगा तो cos 90 0 होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 हो जाएगा। Now coming to the next topic, that is इक्विपोटेंशियल सरफेस। में नाम में ही छुपा हुआ है इक्विपोटेंशियल, यानी एक ऐसा सरफेस जहां पर हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। यानी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। Now coming to the next topic, that is electric potential energy. It is the negative of work done by the electric force at the as the configuration of the system changes. ओके और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो होगा वर्क डन के बराबर, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी बॉडी पर किया गया जो वर्क डन है उस बॉडी की एनर्जी में होने वाले चेंज के बराबर है। तो ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी एक फाइनल डिस्टेंस से इनिशियल डिस्टेंस पर हम लेकर आ रहे हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर हमारा जो चार्जेस के बीच में सेपरेशन है वो अगर आर है तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? सो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं दो पॉइंट के बीच में एक चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन किया गया है वही वर्क डन जो है हमारा वही वर्क डन हमारा कहलाता है potential energy. Now what is potential energy of a dipole? तो potential energy of a dipole ये होता है P sin theta d theta। यहाँ पर हम उस डायपोल को किस एंगल से कितने एंगल तक रोटेट कर रहे हैं ये अगर हमें पता हो तो हम इस P sin theta d theta को इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट रखेंगे जहां से जहां तक हमें उसको रोटेट करना है। जैसे अगर हम एक डायपोल को 90 डिग्री से थीटा पर रोटेट कर रहे हैं तो P sin theta d theta को इंटीग्रेट कर देंगे। तो P तो हमारा कांस्टेंट है, sin थीटा को हम d थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos थीटा, 90 और थीटा रखेंगे ये हो जाएगा हमारा माइनस P cos थीटा। ये एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट होता है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ये एक डॉट प्रोडक्ट होगा P वेक्टर डॉट E वेक्टर। नाउ कमिंग टू द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है C वो होता है K एप्सिलॉन नॉट
A अपॉन डी, यहाँ पर K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा नेट कैपेसिटेंस आता है वो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, यानी एक कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2, तीसरे का C3 और ऐसे हमने कई सारे कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है ना पैरेलल, तो जो हमारा C नेट है वो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। इसके बाद किसी कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 C इंटू V। और यहां से इस फॉर्मूले से देखो हम C की जगह, ये जो 1/C इंटू V आया है, C की जगह हम रख सकते हैं Q अपॉन V, या V की जगह हम इसी फॉर्मूले से रख सकते हैं Q अपॉन C। तो जब हम C की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा, जब V की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। जब हम कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक x थिकनेस का स्लैब रख देते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाता है? सो द कैपेसिटेंस व्हेन अ मटेरियल स्लैब इंसर्टेड बिटवीन देम वो हो जाता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस x K माइनस 1। यहाँ पर x है थिकनेस ऑफ द स्लैब और K है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R 1 माइनस 1 अपॉन R2 एंड फॉर आइसोलेटेड स्फीयर जो कैपेसिटेंस है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। जब हम इन्हीं कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा C नेट आएगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द डाइलेक्ट्रिक, तो देखो conductor such a material which when placed in electric field the free electron move in a direction opposite to the field because जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है वो पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। वही इंसुलेटर सच अ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड एंड व्हेन एक्सपोज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कितना होता है दोस्त? वो होता है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द चार्ज सरफेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इन स्टैटिक चार्ज देयर विल बी नो एडिशनल चार्ज इन अ कंडक्टर। नाउ अब याद करो कूलाम्स लॉ जो हमने पढ़ा था, तो दो चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस r है तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है कूलाम फोर्स वो होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। लेकिन अब इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम रख दिया जाए तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर, यानी ये चैप्टर को हमने रिवाइज कर लिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइए। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, पूरे क्लास 12 फिजिक्स के सारे चैप्टर हम इस सीरीज के थ्रू कवर करेंगे। तो कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज।